दोस्तों नमस्कार, मैं कमलेश कुमार @कमलेश 1230 में आपका स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के बहुजन समाज पार्टी मुखिया मायावती जी ने एक बड़ा फैसला लिया है और हरियाणा में एक गठबंधन हुआ है। वो गठबंधन हुआ है इनेलो के साथ, जो है इंडियन नेशनल लोकदल के साथ। ये गठबंधन बहुजन समाज पार्टी का हुआ है। हरियाणा में ये गठबंधन तीसरी बार हुआ है। इनेलो और बसपा का जो है राजनीतिक गठजोड़ ये तीसरी बार हरियाणा में हुआ है राज्यसभा चुनाव को लेकर के। इनेलो के प्रधान सचिव अभय सिंह चौटाला, प्रदेश अध्यक्ष तथा रामपाल माजरा और बसपा के सुप्रीमो जो है मायावती के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में बृहस्पतिवार को इसका जो है आधिकारिक ऐलान किया गया। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए इनेलो और बसपा के गठबंधन जो हुए हैं, इसमें जो है सीट को लेकर के भी फैसला हो चुका है, कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। चंडीगढ़ में गठजोड़ का ऐलान करते हुए बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने कहा कि विधानसभा चुनाव में 37 सीटों पर बसपा चुनाव लड़ेगी और 53 सीटों पर इंडियन नेशनल लोकदल इनेलो चुनाव लड़ेगी। बसपा और इनेलो का गठबंधन जो है हो गया है और मुख्यमंत्री का चेहरा भी जो है अभय चौटाला को बना दिया गया है। पहले से ऐलान कर दिया गया है कि अभय चौटाला जो है यहाँ के मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे। 1996 के लोकसभा चुनाव के दौरान इनेलो और बसपा के बीच पहली बार जो है ये गठबंधन हुआ था। इनेलो ने 7 लोकसभा सीटों पर और बसपा ने 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में बसपा ने एक अम्बाला लोकसभा सीट पर जीत हासिल की थी, जबकि इनेलो प्रत्याशी राज्य की 4 लोकसभा सीटों पर कुरुक्षेत्र, हिसार, सिरसा और भिवानी पर चुनाव जीता था इन्होंने। इसके बाद जो है साल 2018 में बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल के बीच राजनीतिक गठजोड़ हुआ, लेकिन यह गठबंधन विधानसभा चुनाव तक लोगों के बीच नहीं पहुंच पाया था। अब तीसरी बार इनेलो ने अपना खोया हुआ राजनीतिक वजूद बचाने के लिए बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन की पहल की और पिछले सप्ताह ही अभय सिंह चौटाला बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती के साथ नई दिल्ली में मुलाकात कर चुके होंगे। इस दौरान अभय चौटाला ने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर हमारा एक साझा घोषणा पत्र है। SC/ST की नौकरियां भरी जाएंगी, जो कोटा खत्म किया गया है उसे वापस दिया जाएगा। SC/ST को 100 गज के मुफ्त प्लाट दिए जाएंगे। SC/ST बच्चों को मुफ्त कोचिंग दी जाएगी। SC/ST और BC को मुफ्त कॉलेज शिक्षा दी जाएगी, चाहे वो सरकारी या प्राइवेट किसी कॉलेज में पढ़ें। जनरल कैटेगरी के बच्चों को जो बॉन्ड भरवाए जा रहे हैं, हम उसे ख़त्म करेंगे। चौटाला ने कहा कि महिलाओं पर हो रहे अपराधों पर रोक लगाएंगे। हमारी पूर्व की सरकार में कानून व्यवस्था अच्छी थी, जो अब खत्म हो चुकी है। हम सत्ता में आए तो अग्निवीर को ख़त्म करेंगे, किसानों को MSP की गारंटी देंगे और प्रॉपर्टी ID BPP ख़त्म करेंगे। उन्होंने एक बात और कही, HKRN को ख़त्म करेंगे और इसकी जगह स्थायी नौकरियां निकालेंगे, तभी पोर्टल ख़त्म करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बदमाशों का दबदबा है, मुख्यमंत्री इसे रोकने का बयान देते हैं, लेकिन इन लोगों का सरकार का जो है, इन लोगों को सरकार का जो है संरक्षण है, सरकार इनको संरक्षण दे रही है। चौधरी देवीलाल ने बुढ़ापा पेंशन शुरू की थी, जो आज 3000 है, हम इसे 7500 रुपये 7500 रुपये कर देंगे। हम हर घर से एक पढ़े लिखे युवा को सरकारी नौकरी देंगे, 21000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, पानी पीने का जो है मुफ्त होगा, हर घर में हर महीने गैस का 1 सिलेंडर मुफ्त में देंगे। उन्होंने कहा कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और बहन मायावती ने आज तक लोगों से जो वादे किए हैं उन्हें पूरा करके दिखाया है। उधर उत्तर प्रदेश को लेकर के सबसे बड़ा सवाल जो है उठ रहा है कि क्या यूपी में लोग अब मायावती की जगह जो है चंद्रशेखर आज़ाद को विकल्प के रूप में देखने लगे हैं। वही लोग यह भी जानना चाहते हैं कि अगर लोकसभा चुनाव के नतीजों को विधानसभा चुनाव के नतीजों में बदल दिया जाए तो चंद्रशेखर और मायावती की पार्टी कितने सीट जीतेगी। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे अब किसी से छिपे हुए नहीं हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव के उत्तर प्रदेश के नतीजों ने सबको चौंकाया है।
यूपी में सबसे ज़्यादा सपा ने 37 सीटें जीती हैं और वहीं भारतीय जनता पार्टी 33, कांग्रेस 6, रालोद 2, अपना दल यस 1, जबकि आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम ने भी 1 सीट जीती है। यहाँ हैरान करने वाली बात यह है कि मायावती की बसपा ने एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं की है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यूपी के लोग अब मायावती की जगह चंद्रशेखर आज़ाद को विकल्प के रूप में देखने लगे हैं। वही लोग यह भी जानना चाहते हैं कि अगर लोकसभा चुनाव के नतीजों को विधानसभा चुनाव के नतीजों में बदल दिया जाए तो चंद्रशेखर और मायावती की पार्टी कितनी सीटें जीतेगी। इसी सवाल का उत्तर जो है जानने के लिए एक चैनल ने जो है सर्वे किया और उन्होंने बताया कि अगर आज यूपी में विधानसभा चुनाव हुए तो बसपा को एक बार फिर करारा झटका लगने जा रहा है। बसपा यूपी में एक भी विधानसभा सीट जीतने नहीं जा रही है। अगर आज चुनाव हुए तो बसपा यूपी की एक भी सीट पर टक्कर देती हुई नहीं दिख रही है। ये यूपी तक का एक सर्वे है, उसी सर्वे के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। बसपा साल 2022 में यूपी विधानसभा चुनावों में किए गए अपने प्रदर्शनों को दोहराते हुए नज़र आ रही है। मालूम हो कि 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव में बसपा 403 में से महज 1 सीटें जीतने में जो है कामयाब हुई है और उसी को देखते हुए इन्होंने जो है ये आंकड़ा लगाया है। वहीं आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया जो है चंद्रशेखर आज़ाद को पर भी एक इन्होंने अंदाज़ा लगाया है। लोकसभा का यही चुनाव अगर विधानसभा में बदल दिए गए तो कौन बाजी मारेगा, इस सवाल का जवाब हासिल करने के लिए यूपी तक का जो न्यूज़ चैनल है सभी विधानसभाओं में जानकारी एकत्रित करके ये पता किया कि सूबे में कौन आगे रहेगा। अगर लोकसभा चुनाव के परिणाम को विधानसभा में परिवर्तित कर दिया जाए तो आज के समय में इंडिया गठबंधन को 224, भाजपा नेतृत्व एनडीए को 174 और चंद्रशेखर आज़ाद को आज़ाद समाज पार्टी को 5 सीटें मिल सकती हैं। ये आंकड़ा यूपी तक ने लगाया है। और अगर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आज हो जाए तब के लिए फिलहाल बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे कमज़ोर होती हुई दिख रही है और चंद्रशेखर आज़ाद अपने बयानों के माध्यम से जो है सुर्खियों में बने हुए हैं। उधर हरियाणा से जो खबर आई कि बहुजन समाज पार्टी ने इंडियन नेशनल लोकदल से गठबंधन भी कर लिया है, सीटों का बंटवारा भी हो चुका है और वहाँ मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित कर दिया गया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं और कमेंट करके हमें अपनी राय इस संबंध में देना चाहते हैं तो ज़रूर दें। तब तक के लिए नमस्कार।